हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम होली से संबंधित आप लोग को कुछ जानकारियाँ देंगे और आशा करती हूँ कि आप लोग को जानकारियाँ बहुत ही यूजफुल होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, होली के एक हफ्ते जो पहले आता है उसको होलिका अष्टक कहते हैं। होलिका अष्टक का मतलब ये होता है कि इसी एक हफ्ते के दौरान जो प्रहलाद थे, जो बहुत बड़े विश्व भक्त थे, उनके पिता ने उनको यातना देना शुरू कर दिया था, मतलब शारीरिक और मानसिक, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो भक्त प्रहलाद हैं वो विष्णु भगवान का पूजा आराधना करें। तो इसीलिए होली के पहले उन्होंने उसको यातनाएं देने 8 दिन पहले शुरू कर दिया था। तो इसीलिए माना जाता है कि इन 8 दिनों में किसी को भी मांगलिक काम नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें बहुत ही वर्जित होती हैं इन 8 दिनों में, जिसे हम लोगों को नहीं करना चाहिए। देखिए, इस साल 2022 में जो होली है आपकी, 17 को होलिका दहन होगा और 18 को होली होगी। कहीं कहीं पे तो होली 19 को भी लोग मना रहे हैं। तो जैसा आपके यहाँ जिस हिसाब से मनाया जाता है, आप लोग वैसा ही होली आप लोग मनाइए। लेकिन होली जो है वो फागुन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। तो देखिए, जो होलिका अष्टक होता है, होलिका अष्टक एक हफ्ते पहले होता है। जैसे मान लीजिए कि शुक्रवार को होली है, तो शुक्रवार पिछला जो शुक्रवार है, इस तरह इसको लेके माना जाता है। और तिथियों के हिसाब से दिन जो होते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार घटते बढ़ते रहते हैं। तो होलिका अष्टक में आपको देखिए क्या क्या नहीं करना। देखिए, इसमें बहुत लोग जो होते हैं वो तांत्रिक काम भी अपना करते हैं। बच्चों को इसमें नजर लगने का बहुत डर रहता है, फैमिली मेंबर को बीमार होने का बहुत डर रहता है। बहुत चीजें जो होती है ना, बुरी आत्माएं जो होती हैं इस समय बहुत ही प्रबल होती हैं। तो इन 8 दिनों में आप लोग को बहुत ध्यान देना चाहिए। कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। शुभ काम मतलब मान लीजिए कि कभी भी मकान का नींव इन 8 दिनों में मत डालिए, नया वाहन मत खरीदिए, नया कोई भी चीज है आप लोग मत खरीदिए। हाँ, जहां तक हो सके आप लोग को अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, बहुत ही छोटे शिशु जो हैं, मान लीजिए कि 6 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, उनको आप लोग कहीं न कहीं आगे पीछे, मान लीजिए काला टीका है, चाहे जो नजरिया आता है गले में जो पहना जाता है, वो बच्चों को पहना दीजिए। और जो महिलाएं हैं उनको इन 8 दिनों तक, खास करके रात के टाइम में, आपके केस नहीं खुले होने चाहिए, क्योंकि इस समय जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उनका प्रभाव लेडीजों पे ज्यादा पड़ता है, लेडीज और बच्चों पे ज्यादा पड़ता है। तो इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है इन 8 दिनों में। इन 8 दिनों में आप लोग को इसका बहुत ही ध्यान रखना है। जो लोग मानते हैं ये वीडियो उन्हीं के लिए है, जो नहीं मानते वो प्लीज मत देखिए। और रही बात कि अगर महिला है, मान लीजिए शारीरिक रूप से अगर कमजोर है, बहुत लोग की जो आत्मा होती है ना बहुत ही कमजोर होती है, उनको कोई भी चीज बाहरी बहुत जल्दी अटैक कर लेता है। तो इन लोगों को क्या करना है, कहीं न कहीं आपको एक धागा बांध लेना है ब्लैक कलर का, हाथ में चाहे पैर में चाहे गले में आप लोग पहन लीजिए, पहनना है इन 8 दिनों में। और इन 8 दिनों में आप लोग को कभी भी कहीं भी कोई भी चीज पड़ी हो उसको आप लोग को नहीं उठाना है। जैसे मान लीजिए बहुत लोग होते हैं कि दूसरों का बुरा करने के लिए और अपना अच्छा करने के लिए इन 8 दिनों में बहुत कुछ करते हैं। तो उस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। मान लीजिए कहीं नींबू है, चाहे मिर्ची है, चाहे कोई कपड़ा पड़ा है, कोई धागा पड़ा है, तो आप लोग बच्चों को भी समझाइए कि वो मतलब उस चीज का लांघे नहीं, ये तो इसका बहुत ही गलत प्रभाव आपके लाइफ में पड़ सकता है। और जो बातें हैं उनको मैं आपको बताना जरूर चाहूंगी कि इस समय जो है आप लोग जितना भी हो सके जो पूजा पाठ होता है, तो इसमें विष्णु भगवान का आप लोग बहुत पूजा करिए। विष्णु शास्त्र नाम का आप लोग जप करिए, विष्णु जी की पूजा करिए, इसमें शंकर जी की पूजा करिए, हनुमान जी की पूजा करिए। इन 3 लोगों का पूजा इन 8 दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही फलदायी होता है। इसको आप लोग जरूर करिए। और जो होलिका अष्टक का जो ये 8 दिन होता है, इन 8 दिनों में आपके जो कपड़े हैं, कपड़े आप कहीं ऐसे वैसे मत डालिए इधर उधर। वैसे भी तो लोग कहते हैं कि मतलब रात में कपड़े छत पे नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि जो रात का टाइम होता है वो नकारात्मक ऊर्जाओं का टाइम होता है। तो इसलिए आप लोग छत पे रात में कपड़े मत सुखाइए। किसी का भी चाहे कपड़ा हो आप लोग उठा लीजिए, ये आप लोग जरूर करिए। और रही होली के दिन जो होता है, जब हम लोग की होलिका दहन होती है, तो होलिका दहन में देखिए, अगर किसी को शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा है, कोई ऐसा असाध्य रोग है जो कि दूर नहीं होता है,
तो उसको इस दिन पीली जो सरसों होती है उसका उट्टन लगाना चाहिए पूरी शरीर में, चाहे वो जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्चा हो, ये सबके लिए है। और सबको लगाना चाहिए पूरा उट्टन लगा के। जो उट्टन का आप लोग का जो निकलता है उसको किसी पॉलीथीन में रख लीजिए। और जब होलिका दहन होने लगे तो होलिका दहन में आप लोग हाथ जोड़ के और विष्णु जी का मंत्र जपते हुए उस चीज को आप लोग अग्नि में डाल दीजिए और बोले कि हे विष्णु भगवान, हमारा जो भी शारीरिक कष्ट है, जिस तरह प्रहलाद का कष्ट आपने दूर किया उस तरह मेरा भी इस कष्ट को दूर करिए और उसको उस अग्नि में प्रज्वलित कर दीजिए। तो इससे बहुत लाभ होता है। मानने वालों के लिए सब कुछ है, न मानने वालों के लिए कुछ भी नहीं है। अगर सनातन धर्म को आप मानते हैं, सनातन धर्म पे आप चलते हैं, तो आपको इन सब चीजों को मानना पड़ेगा। अब होली का अष्टक के दिन जो होता है, जिस दिन आपकी होली जलती है, उस दिन खासकर महिलाओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज उस दिन आप लोग का केस नहीं खुला होना चाहिए, क्योंकि वो दिन पूर्णिमा का भी दिन होता है। देखिए, ऐसे भी अमावस्या और पूर्णिमा को बड़ा विशेष माना जाता है, तो इस दिन आपका केस नहीं खुला होना चाहिए, क्योंकि उस दिन जो होलिका दहन जिस दिन होता है उस दिन नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही आसमान में रहती हैं, जमीन पे रहती हैं, बहुत ऐसी चीजें घटती हैं जो आपको दिखती नहीं है लेकिन आपकी जिंदगी को प्रभावित करती हैं। तो इन सब चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये सब चीजें करिए आप लोग। और होलिका दहन की देखिए, प्रहलाद कितना बड़ा भक्त थे, कितना उनको कहा नदी में फेंका गया, अग्नि से जलाया गया, पानी में उनको किया गया, क्या क्या उनको यातनाएं नहीं दी गई, लेकिन वो अपने धर्म से कभी वो नहीं भटके नहीं, वो हमेशा विष्णु जी का जप करते रहे। तो इन 8 दिनों में जो भी भक्त है, अगर विष्णु जी का अच्छे से आराधना कर लेता है तो विष्णु जी उस पर प्रसन्न होते हैं। अब विष्णु के रूप शिव जी हैं, तो अगर आप लोग इन लोगों की आराधना, इन देवी देवताओं का आराधना करते हैं, पंचदेव का तो पूजा पाठ हम लोग बताते ही हैं, लेकिन कुछ दिन जो होते हैं खास होते हैं किसी देवी देवता के लिए। तो ये जो 8 दिन है, ये 8 दिन है विष्णु भगवान के जो भी जप करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी भगवान कष्ट को दूर करते हैं, जैसे उन्होंने प्रहलाद के कष्ट को दूर किया। तो आप लोग इस तरह होली मनाइए। और एक बात और हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि सूखा रंग खेलिए, गीला रंग मत खेलिएगा, क्योंकि देखिए कोरोना का भी टाइम है, अभी गया नहीं है, तो आप लोग अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। और सभी लोग को अभी तो एडवांस में मैं आप सभी लोग को हैप्पी होली, बहुत सारी होली की शुभकामनाएं देती हूँ। और भगवान भोलेनाथ आप लोग को प्रसन्न रखें, आप लोग को स्वस्थ रखें। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करिए, बेल आइकन को पुश कर दीजिए और लाइक और शेयर करिए। सॉरी, बोलने मिस्टेक हो जाती है, लाइक और शेयर करिए। और नहीं पसंद आती है तो कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ सभी लोगों का कल्याण करें और सभी लोग को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।